हेलो गाइस, मैं महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे वृषभ के भी एंड मिथुन राशि के भी। एंड अब आप बारी है कर्क राशि का राशिफल कि वो 1 मई से 31 मई तक कैसा रहेगा। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए ये मई का मंथ कैसा क्या रहने वाला है, क्या खास होने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, ठीक है ना। अपना सपोर्ट बना के रखिए। एंड मेष राशि को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने ये सपोर्ट किया है ना, 1000 से ऊपर चला गया है वीडियो, तो प्लीज गाइस अगर आप ये 1000 लोग जिन्होंने देखा है ना, अगर वो लोग सब्सक्राइब कर लें तो कितना अच्छा होगा ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी और नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज अगर वो लोग जिन्होंने अभी इस वीडियो को देखा हुआ है उन तक मेरी ये बात पहुंच रही है, तो प्लीज मेरी उनसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस आप जिनने भी देखा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कोई टैक्स नहीं पड़ता है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि हम लोग मेहनत करते हैं, जब आप लोग का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता ना, तो फिर इच्छा नहीं करती है ना कि डेली वीडियो डालूं या फिर कुछ अपडेट्स दो, फिर मन नहीं करता। बट मैं बहुत बिजी लाइफ से अपना ये टाइम निकालती हूँ ताकि मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। सो गाइज प्लीज आप लोग वहां पर सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे दोनों चैनल को। एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल एस्ट्रो शुक्ला जमाकाल के नाम से, उसको भी फॉलो कर लो। जिनको भी अपनी पर्सनल हीलिंग करवानी हो या एज अ ब्लैक मैजिक का आपको रिमूव करवाना हो, थर्ड पार्टी वगैरह कुछ भी हीलिंग्स करवानी, कुछ भी स्पेल कराने हैं, या आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, या आपको वैदिक से कुछ अपने बारे में कुंडली मैच करवानी, कुछ जानना है, तो वो पेड रीडिंग होगा। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेड रीडिंग है, आप लोग इसके लिए डीएम कर सकते हो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। तो आप लोग प्लीज जाएं, जिनको भी रीडिंग चाहिए इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर के मुझे फॉलो करो और वहां पर आप डीएम करो। ठीक है। अभी चलो देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए क्या है ना कि कैंसर मंथली हॉरोस्कोप्स कर्क राशि फल अगर मैं बात करूं, तो कर्क राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चंद्रमा जो होता है कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क राशि होती है। ठीक है। अभी बात करते हैं, देखो इस महीने कर्क राशि के जो जातक है ना, उनका इमोशनल ग्रोथ का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने के अवसर भी पा सकते हैं। आपकी जो गट फीलिंग्स है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन का मार्गदर्शन करेगी आपको। तो चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। कैरियर की संभावनाएं आशाजनक है आपके लिए, जिसके लिए ध्यान और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चीजों को संतुलन बनाए रखने के लिए सेल्फ केयर आवश्यक है आपका, क्योंकि नए विचारों के लिए आपको खुले रहे ना। क्योंकि क्या होता है ना कि काफी चीजें परिणाम से आते हैं, तो पूरा कैसा जाने वाला उसकी बात करूं, तो कर्क का लव राशि फल देखते हैं कि कैसा क्या जाएगा। तो देखो ऐसा है कि मई का महीना आपके अपने प्रेम जीवन में इमोशनल क्लैरिटी लेकर आएगा। ठीक है। जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो क्लैरिटी लेकर आएगा कर्क राशि। अगर आप किसी भी रिश्ते में है तो खुली बातचीत करके और आपके साथी के बीच के कनेक्शंस को मजबूत कर सकती हैं आप। सिंगल कर्क राशि वालों के जातक को खुद को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित पा सकते हैं आप, जो समान मूल्य और लक्ष्यों का साझा रखता होगा ना। रोमांटिक संबंधों को आगे बढ़ाते समय आप खुद पर भरोसा करिएगा, क्योंकि ये आपको आपके आप ये जो होगा ना आपको सार्थक संबंधों की ओर ले जाएगा। तो प्यार में ये आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इस पर विचार करने के लिए समय निकालें और ईमानदारी से अपनी बातचीत को आप उस तरह से सोचें, ढांचें कि मतलब ऐसा क्या है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर की, तो गाइस ये महीना आपके प्रमोशन प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ाने का अवसर लाएगा। सहकर्मियों के साथ संबंध आपके काफी मजबूत होंगे। कनेक्शंस बनाने और अपने विचारों को क्लियर रूप से एक्सप्रेस करने पर ध्यान दीजिएगा। किसी प्रोजेक्ट या कार्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए आप क्या है ना ऑर्गेनाइज्ड रहें। ठीक है। तो जहाँ भी है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करेंगे, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रगति उम्मीद से धीमी लग सकती है लेकिन निरंतरता से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। फैसले लेते समय खुद पर भरोसा करें और फीडबैक के लिए खुले रहें। वास्तविक दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है गाइस। और यह महीना कर्क राशि वालों के लिए मैं बात करूं धन के हिसाब से कैसा जाने वाला है, तो देखो धन के हिसाब से बात करूं तो ये जो महीना है आपके लिए काफी मतलब
स्ट्रेटजी आप पर फोकस करना होगा, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रेटजी पर फोकस करने का अवसर लेकर आएगा और बजट बनाने और इच्छाओं से ज़्यादा ज़रूरतों को प्राथमिकता देने पर ध्यान दीजिएगा। अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक योजना बनाने से आपको सही रास्ते पर बने रहेंगे। और वित्तीय निर्णय लेते समय खुद भरोसा करें कि खासकर निवेश या बड़ी खरीदारी के समय मामले में सलाह लें। बाद में समस्याओं से बचने के लिए भी क्या होता है कि समझौतों में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान लें। कुल मिलाकर संगठित और सावधान रहना आपकी वित्तीय स्थितियों को मजबूत करेगा। मैं बात करूं अगर आपकी हेल्थ के लिए कैसा जाएगा, तो गाइस देखो, हेल्थ के हिसाब से देखूं तो इस महीने आपको अपनी सेहत को सपोर्ट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखना होगा। हाइड्रेट आपको इस समय हाइड्रेशन, संतुलित भोजन और अच्छी सी नींद नींद को प्राथमिकता देना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नींद होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे कदम आपके एनर्जी लेवल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे, ठीक है। तो इनका इम्पोर्टेंट ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेज करने पर भी फोकस करिएगा और हल्के व्यायाम जैसे कि कुछ आराम होता है ना, विश्राम टाइप का ना, तो वो थोड़ा सा तकनीकों पर विचार करना। आप छोटे मोटे दर्द या थकान के प्रति सचेत रहें, क्योंकि उन्हें समय रहते ठीक करने से आवश्यकताओं को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लगातार उसका ख्याल रखिएगा। तो गाइस आप ये चीज को करो, है ना। और फिर देखो लाइफ में कितना चेंजमेंट आता है। अभी मैं बात करूँ तो, अगर मैं बात करूँ आपकी कि कैसा क्या आपका प्रेम संबंध रहेगा, है ना, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, तो देखो मई महीने के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो राशिफल आपका 2025 के अकॉर्डिंग मई के महीने के लिए यदि आपके संबंध की बात की जाए तो इस महीने क्या होगा कि आपके पंचम भाव के स्वामी जो खुद मंगल है, वो ग्रह नीच अवस्था में रहने वाले हैं। तो सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन पंचम भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो बात करें तो जो कि एक अच्छी स्थिति है। वही प्रेम का कारक है जो शुक्र, वो इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा, यह भी अनुकूल स्थिति है। अतः प्रेम संबंधों की मैं बात करूं तो इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। तुलना करें तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा काफी हद तक अनुकूल परिणाम देगा आपको, ठीक है, ठीक ठाक रहने वाला है। यह महीने वही महीने के दूसरे हिस्से में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपके एंड ऑल, है ना, अधिक देखने को मिल सकते हैं। यदि एक दूसरे की कही हुई बातें पसंद नहीं आ रही हैं तो ट्राई करना, कोशिश करना कि इस महीने बातचीत जो है ना वो थोड़ा कम मात्रा में करो। तो जब अच्छे से बातें होंगी और बातचीत के दौरान क्रोध और आक्रोश के शब्दों का भी प्रयोग ना करो, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और विशेषकर संबंधों के कमजोर होने की संभावनाएं रहेगी, नजर आ रही है, तो इसलिए अपने महीने के दूसरे हिस्से में आपको अपने संबंधों को लेकर अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात हम करें तो इस मामले में इस महीने जो है परिणाम औसत लेवल ले रहे हैं, तो कभी कभी औसत से थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शनि ग्रह है, इस महीने अपने ही नक्षत्र में रहेगा, तो यह बात बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है ना, तो मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति के द्वारा अनुकूलता दी जाएगी, साथ ही साथ शुक्र भी पूरे महीने अनुकूलता देने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से निगेटिव को रोकने से, नकारात्मकता चीजों को रोकने से ये ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे में गेंद आपके पाले में जाएगी कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपका परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो बच के रहिए। कहने का तात्पर्य है कि मई 2025 का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। फिर भी संबंध को लेकर आप जागरूक बने रहना और मेंटेन करने के लिए कुछ कंप्रोमाइज भी करना रहेगा, तो संतोष मन से करो, चीजें ठीक होंगी आपकी, ठीक है। मैं सामान्य तौर पर बात करूँ कि मई का महीना कैसा जाने वाला है, तो मई 2025 का महीना जो है वो सामान्य तौर पर आपके लिए औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। सूर्य के गोचर इस महीने आपके दसम तथा एकादश भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये दोनों जो गोचर है वो सामान्य तौर पर अच्छे तो रहेंगे कहे जाएंगे, लेकिन मंगल का गोचर इसमें अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, है ना, वो इतना इम्पोर्ट दे नहीं पाएगा जितना उसको देना चाहिए। तो अनुकूल तो वही दूसरे हिस्से में कमजोर भी साथ में परिणाम देगा। तो शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा, वहीं शनि के गोचर जो है अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए शनि से। और राहु का गोचर भी इस महीने विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो हालांकि महीने के पहले हिस्से में केतु के गोचर से कुछ अनुकूल परिणाम देखने की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिणाम दे सकता है। अर्थात मई 2025 का महीना आपको
कर्क लगन या कर्क राशि वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। तो बात करूँ तो एक तरफ से ही महीना पहले से ज़्यादा दूसरे हिस्से में अच्छा रहने की उम्मीद है। ठीक है। और मैं परिवार की बात करूँ आपके, तो मित्र और परिवार में पारिवारिक मामलों में मई के महीने में समान तौर पर आपके अनुकूल परिणाम देता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। घर परिवार के लोगों के बीच भीतर एक दूसरे के प्रति केयर करने की भावनाएं है ना, और वो रहेंगी। साथ में क्या होगा कि लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। परिवार के सम्मान पर जो सम्मान होगा वहां पर आँच ना आने पाए, इस बात को लेकर परिवार का लगभग हर सदस्य जागरूक रहेगा और इस मामले में अनुकूल प्रयत्न करते हुए भी देखे जा सकेगा। तो भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल के रह सकते हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में भाई बंधुओं के साथ संबंध काफी अच्छे रहेंगे, न केवल घरेलू मामले में बल्कि कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी। तो आपके भाई बंधु आपको महीने के दूसरे हिस्से में सब बेहतर सपोर्ट दे सकेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत दिख रहा है मुझे। तो मैं बात करूंगा चतुर्थ भाव की, तो देखो वहां पर क्या होगा, स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेगा। तो वहां पर क्या होगा कि हालांकि शुक्र पर महीने के पहले हिस्से में शनि और राहु जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते आपका छोटे छोटे से कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर घर गृहस्थी जो है जुड़े मामले के लिए महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकते हैं। ठीक है। तो ये था अब तक का राशिफल। एंड मैं बात करूँ अगर आपको मैं क्या सलाह दूं, जो आपके लिए एडवाइस सलाह भी मतलब कि ऐसी एडवाइस भी रहेगी एंड देन आपका ये रेमेडी भी रहेगा। ठीक है। तो देखो आपको रेमेडी जो करनी है मेरी तरफ से जो एडवाइस है आपको वो ये है कि मुफ्त में कोई भी चीज आप स्वीकार ना करो, एक्सेप्ट ना करो। ठीक है। इस महीने में और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, पीपल के पेड़ पे नियमित रूप से जल चढ़ाइए। ठीक है। क्योंकि वैसे भी मंगल का शाल है तो इतना ज़्यादा क्रोध मत करो, चीज़ें ठीक होके चले वही ज़्यादा बेहतर है। एंड गाइस आप लोग वीडियो यहीं तक था, वीडियो को ख़त्म करती हूँ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेगा एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि न्यू न्यू अपडेट्स आप तक पहुँच सके। एंड गाइस प्लीज़ आकर के सब्सक्राइब कर लो मेरे सेकंड चैनल को यूट्यूब के टैरो कार्ड 666 टैरो रीडर एफ शुक्ला के नेम से है, उसको भी जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, जल्दी जल्दी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं वहां पर भी राशिफल आप लोग एज ए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर के आऊँ। ठीक है। चलो मैं अभी रखती हूँ यहीं तक, नेक्स्ट राशिफल को मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी। चलो अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच गाइस।